क्या सच में आत्मा होती है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो क्यों होती है, कैसे होती है, यह सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया ही होगा। चलो आज हम इस सवाल का जवाब विज्ञान एवं आध्यात्मिक दोनों के अंदर जाके ढूंढते हैं। हेलो दोस्त, मैं हूं आर्यमन तपन। मेरा चैनल गॉड पावर साइंस में आप सबका स्वागत है। आज हम आत्मा के एक अलग रहस्य को जानेंगे। वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स पाएं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे आत्मा क्यों होती है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जवाब आप सबको पता है, लेकिन आप लोग डीपली नहीं सोचते हैं। अगर आप अपने मन को शांत भाव में रखकर देखोगे तो निश्चिंत ही जान पाओगे कि यह आत्मा की सृष्टि केवल ज्ञान के विकास के लिए ही हुआ है, क्योंकि ज्ञान ही परमात्मा की भोजन है। इसीलिए हम सब या फिर अनंत ब्रह्मांड में सबको हर वक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जाने अनजान में ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था में भी, किसी काल में भी, समस्त सृष्टि के साथ भी और सृष्टि के बाद भी रहता है। ज्ञान को कभी भी जीता नहीं जा सकता, केवल अपनाया जा सकता है। इसीलिए यही ज्ञान परमात्मा के अति प्रिय आहार है। यही ज्ञान से ही विज्ञान की सृष्टि और इसी ज्ञान से ही वैज्ञानिक आविष्कार है। इसी ज्ञान की कृषि करने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मांड के रूप में ज्ञान क्षेत्र बनाए और ज्ञान उत्पादन करने के लिए फार्मर के रूप में आत्मा। इसीलिए अनादिकाल से यह आत्मा परमात्मा के ज्ञान की भोजन संग्रह करने के लिए अनगिनत ब्रह्मांड में ज्ञान की कृषि करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मा बिना शरीर के क्यों ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको पूछता हूँ, बताइए बिना धरती के हम कृषि कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आत्मा को ज्ञान की कृषि उत्पादन करने के लिए उपजाऊ शरीर जैसी धरती की आवश्यक थी। यही है आत्मा और शरीर का रहस्य। जब आत्मा अति सूक्ष्म अवस्था में होती है, वह संपूर्ण सत्य सनातन की अवस्था में होती है। इसी अवस्था में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए आत्मा को ज्ञान उत्पादन करने के लिए अपनी अवस्थाएं में परिवर्तन करना पड़ता है। इसी परिवर्तन के कारण आत्मा कभी इनविजिबल वेव फॉर्म में होती है तो कभी पार्टिकल के फॉर्म में होती है। विज्ञान के क्वांटम फिजिक्स भी पदार्थ की इस अवस्था की ओर इशारा करती है। और हमारा वेद विज्ञान तो कई हजारों साल पहले आत्मा के इस अवस्था को उजागर कर चुका है, जिसको आज भारतीय वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी अति सरल भाषा में समझाने के लिए अपना कई वैदिक थ्योरीज निकाले हैं। अब शरीर में आत्मा की बात करते हैं। जब सूक्ष्म जैविक अणुओं के मिश्रण से प्राणियों के शरीर बनना चालू होता है, ठीक उसी समय प्राणियों के माता पिता के पूर्व भावनाओं से शरीर में आत्मा की उत्पत्ति हो जाती है। उस समय आत्मा सत्य सनातन की अवस्था में रहता है। इसी अवस्था में आत्मा प्राणियों के अंदर रहते हुए भी परमात्मा के अधीन होता है। लेकिन जब आत्मा के अणुओं के साथ परमात्मा के मन के अणु मिल जाता है, आत्मा ज्ञान की कृषि करने के लिए तत्पर हो जाता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो यह वेव की फॉर्म में होता है और शरीर में आने के बाद आत्मा पार्टिकल के फॉर्म में बदल जाता है। और जब आत्मा ज्ञान उत्पादन करने के बाद शरीर छोड़ती है, फिर वेव फॉर्म में चली जाती है। जब तक आत्मा इंसानी शरीर में रहता है, यह आत्मा अणु के चारों तरफ परमात्मा के माया रूपी मन के अणु चक्कर लगाता रहता है, जैसे प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगाता है। यह सब शरीर के अंदर ज्ञान उत्पादन का एक आध्यात्मिक क्रियाएं होती है। इस आध्यात्मिक क्रियाएं शरीर में विद्यमान असंख्य जैविक अणुओं के घेरे में ही होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ना चाहता है, ठीक उसके थोड़े समय पहले आत्मा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मन की अणु वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर पलक झपकते ही परम तत्व में विलीन हो जाता है। और आत्मा से मन अलग होने के बाद
आत्मा को कर्म ज्ञान का एहसास होता है। यही कर्म ज्ञान लेकर आत्मा परमात्मा तक जाना चाहता है। लेकिन चौथा आयाम आते ही आत्मा जैसे ही अपना स्थूल शरीर जैसी सूक्ष्म अणु रूप धारण कर लेती है, आत्मा की सामना कई देव अणु और अंत में यम अणु के साथ हो जाता है। आपसी टक्कर के बाद जो आध्यात्मिक रिएक्शंस होते हैं, उसी रिएक्शन से आत्मा अणु में मिश्रित अशुद्ध ज्ञान अलग होकर तीसरी आयाम की दुनिया में चली जाती है और आत्मा शुद्ध ज्ञान लेकर परमात्मा के शरीर में अत्यंत पवित्र पितृलोक की अणुलोक में स्थान पा लेता है। यह सब परमात्मा के शरीर के अंदर अदृश्य अवस्था में ही होता रहता है, जिसे हम दिव्य दृष्टि के बिना देख नहीं सकते।